ईश ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। पवित्र आत्मा बातें करता है। पवित्र आत्मा गुप्त रहस्यों का उजागर करता है। रहस्योद्घाटन मत्ती 8 का 20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं स्थान नहीं है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं स्थान नहीं है। वचन का अर्थ फेमस होना है। वह इतना प्रसिद्ध था कि उसने वचन में कह दिया। उसकी प्रसिद्धि इतनी थी। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं स्थान नहीं है। वह इतना प्रसिद्ध था। पवित्र आत्मा के कार्य। यूहन्ना 16 से 7 से लेकर 15। यूहन्ना 16 7 से 15। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास मैं जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे
और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा तुम में होकर मेरी ही बातें कहेगा, यानी स्वयं यीशु ने कहा हुआ यह वचन है। जिस तरह यीशु जगत में मनुष्य रूप धारण कर रहा, मनुष्यों के बीच मनुष्य का पुत्र कहलाया, सब कुछ उसने जो कुछ कहा अपने विषय ही कहा, तो पवित्र आत्मा भी उसी के विषय बातें करता है। सब कुछ गुप्त बातें दिसंबर मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जितने मुझे देख सुन समझ रहे हैं, आत्मा बातें करता है। पवित्र आत्मा भक्तों के भीतर होकर गुप्त बातें प्रकट करता है प्रभु यीशु की। वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में 25 दिसंबर का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। यीशु का जन्म, यीशु की इस जगत में उपस्थिति एक युग है। मत्ती 1:1 से लेकर 25 तक यीशु की वंशावली, इब्राहिम के वंशज, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक अक्षरशः ख्रिस्तोस अर्थात अभिषिक्त मसीह का अर्थ इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, तथा यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हिस्रोन और हिस्रोन से एराम तथा एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज
और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशै, और ईशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबिया, तथा अबिया से आसा, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम, तथा योराम से उज्जिया, उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज, तथा आहाज से हिजकिया, हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से आमोन, तथा आमोन से योशिया। और बेबीलोन को निर्वासित होते समय योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बेबीलोन को निर्वासित होने के पश्चात यकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ, और शालतिएल से जरुब्बाबिल, और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। अबीहूद से इल्याकीम, तथा इल्याकीम से अजोर, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अकीम, तथा अकीम से एलीहूद, एलीहूद से एलियाजार उत्पन्न हुआ, और एलियाजार से मत्तान, तथा मत्तान से याकूब, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद के समय से बेबीलोन निर्वासन तक 14 पीढ़ी, तथा बेबीलोन निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु का जन्म। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम को मंगनी यूसुफ के साथ हुई, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह सब सोच रहा था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में यह कहता दिखाई पड़ा, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, तू मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाग उठा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया। और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह पुत्र न जनी, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यीशु का जन्म कुछ इस तरह से हुआ। चरनी में
लूका 2:1-7। यीशु का जन्म। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस कैसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। चरनी में उसका जन्म हुआ। यहाँ कहीं पर भी संपूर्ण पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी 25 दिसंबर का जिक्र नहीं है कि वह 25 दिसंबर को ही उसका जन्म हुआ। तो फिर 25 दिसंबर यह तारीख आई कहाँ से? यीशु का संपूर्ण युग, उसका जन्मना, मृत्यु, सलीब पर लटकना, सब कुछ होने के बाद गूगल में ऐसा लिखित है, ऑनलाइन जो गूगल, यूट्यूब, सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है उसमें, वह उसमें मनुष्यों ही ने डाली है। गूगल वही बताता है जो मनुष्यों ने उसमें सब माहिती एकत्रित करी है। और जिन मनुष्यों को किसी बात का ज्ञान नहीं हो, वह केवल उसमें टाइप करता है और उसकी जानकारी लेता है, वरन वह जानकारी भी अन्य मनुष्यों ने उस गूगल में डाली है, क्योंकि गूगल को सब कुछ पता नहीं है। गूगल को वही पता है जो मनुष्यों ने इंफॉर्मेशन उसमें डाली है। जिस विषय किसी मनुष्य को ज्ञान है, वह बढ़ता है उसमें, तो वह सब माहिती एकत्रित कर गूगल में डालता है, और जिन्हें उसके बारे में नहीं पता वे उसमें सर्च करते हैं। यह सब ऑनलाइन, यह सब अब हुआ है 20-25 सालों में। मोबाइल भी अब आए हैं 20-25 सालों में, वरन उससे पहले ऑनलाइन इंटरनेट कुछ न था। तो यीशु के वक्त यह कुछ न था। यहूदियों में एक परंपरा थी, जन्म दिवस लिखित न होता था और वे जन्म दिवस को न मनाते थे। ऐसा भी गूगल में है। पोप लिबेरियस एक शख्स है, पोप लिबेरियस,
जो क्रिश्चियन धर्म का अनुयायी होता है टॉप लेवल का, तो क्या बोली? बॉर्न क्रिश्चियन, तो अभी क्या बोली? उसने डिसाइड करा कि 25 दिसंबर यीशु के जन्म को के लिए मनाया जावे। ईस्वी सन 353 353 के दौरान ईस्वी सन, वरन उससे पहले यीशु के जाने के बाद 100 साल बाद वे लोग यीशु का जन्म दिवस कभी भी मनाते थे। अक्टूबर महीने में, अप्रैल में, जनवरी में, कभी भी जैसा वे चाहते थे। और पोप लिबेरियस ने एक डेट को फिक्स करा 25 दिसंबर। तब से लेकर अब तक 25 दिसंबर को यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। 24 घंटे पहले, 24 घंटे हुए भी नहीं, पवित्र आत्मा बातें करता है। यूहन्ना 16 के 7 से लेकर 15 तक, जो यीशु ने स्वयं कहा है, मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वह पवित्र आत्मा तुम में होकर मेरी ही बातें कहेगा। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पवित्र आत्मा मुझ में होकर उसी की बातें करता है। तो क्या 25 दिसंबर को कल ही रात मसीह मनन, जब भक्तों का मन, विश्वासियों का मन यीशु के विषय मनन करता है, तो पवित्र आत्मा सहायता करता है। हर विषय की बातों में वह सहायता करता है। रोशनी की तरह चमकता है, मददगार है वह। प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट हर एक विश्वासी के जरिए मसीहत को फैलाता है। वरन हर एक विश्वासियों के उन्हीं के निजतम विश्वास एवं प्रेम के अनुसार, विश्वास यीशु पर किए गए विश्वास, प्रेम यीशु से किए गए प्रेम के अनुसार ही पवित्र आत्मा जो सहायक है वह सहायता करता है। तो ठीक 24 घंटे भी न हुए उससे पहले मकबूल, जब प्रभु में भी न था, 2017 से पहले क्रिसमस है, यीशु का जन्म दिवस, हर कोई क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाता है। जो मसीह में आते हैं, मसीह कहलाते हैं, वे भी 25 दिसंबर को ही मनाते हैं। मकबूल स्वयं प्रभु में आने के बाद भी मनाता था, मानता था। अब भी 10-12 दिन हुए, उससे पहले 24 घंटे पहले भी वह 25 दिसंबर को मनाने के विषय सोच ही रहा था। तो पवित्र आत्मा का प्रकाशन हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल में 25 दिसंबर का जिक्र ही नहीं, वरन उसके जन्म का जिक्र है। वह किस तरह से जन्मा है, चरनी में सब कुछ मत्ती के पहले अध्याय में एवं लूका के दूसरे 1 से 7 तक
लूका का 2 से 1 से 7 तक सब यीशु के जन्म के विषय लिखित ब्यौरा है और वैसा ही हुआ है। इसमें 25 दिसंबर का जिक्र नहीं। 25 दिसंबर को पोप लिबेरियस ने फिक्स करा है कि वह यीशु के जन्म दिवस पर मनाया जावे। तो मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन यो कहते हैं, अब से लेकर, क्योंकि पोप लिबेरियस उस वक्त भी न था, न कोई उस वक्त का इस वक्त में अब तक मौजूद है। पवित्र शास्त्र बाइबल के सब बातें, गुप्त बातें केवल पवित्र आत्मा ही उजागर करता है, जो सहायक है। तो क्रिसमस 25 दिसंबर पोप लिबेरियस क्रिश्चियनों का धर्मगुरु है, उसे माना जाता है ख्रिस्ती धर्म का। उसने फिक्स करा 25 दिसंबर, जो कि शरीर में था, और मकबूल के आध्यात्मिक अध्ययन के अनुसार अब से 25 दिसंबर उसके अनुसार तो मनाया जाएगा। सब मनाते हैं, मकबूल भी मनाएगा। वरन क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर ही मनाया जाएगा। वरन मकबूल इम्मानुएल यह यकीन न करेगा कि 25 दिसंबर ही को प्रभु यीशु का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। हर बातें जो गुप्त है वही बताता है। तो फिर अगर 25 दिसंबर को ही नहीं हुआ तो मकबूल भी एक नई तारीख फिक्स कर सकता है कि ये ऐसा है, वरन वैसा नहीं करेगा। अगर करेगा तो मकबूल दूसरा पोप लिबेरियस बन जाएगा, वरन ऐसा न होना चाहिए। मकबूल वही बोलता है जो पवित्र आत्मा सुनता है। और कहने को कहता है। चेंज कुछ भी न होगा, वक्त आने पर हो भी सकता है, वरन इस वक्त नहीं। 25 दिसंबर को पोप लिबेरियस के द्वारा जो 25 दिसंबर फिक्स है यीशु के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाना, तो वही उसी के अनुसार चलता रहेगा। वरन
मकबूल स्वयं अब से पवित्र आत्मा का प्रकाशन होने को 24 घंटे भी पूरे न हुए, क्योंकि रात को हुआ, तो अब से मकबूल केवल 25 दिसंबर को ही यीशु का जन्म हुआ ऐसा न मानेगा, वरन 25 दिसंबर जैसे सब मनाते हैं वैसे मकबूल भी मनाएगा। क्वचित समय तक, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल को सुनने वाले भी बहुतेरे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मैं खुद हूँ। तो जो मेरा आध्यात्मिक अध्ययन है, 24 घंटे पहले मैं खुद 25 दिसंबर मनाने की सोच रहा था जैसे सब मनाते हैं, वरन पवित्र आत्मा के प्रकाशन के कारण एकदम सटीक प्रकाशन है कि 25 दिसंबर यह तारीख है ही नहीं पवित्र शास्त्र में कि वह उसी दिन जन्मा है। वह तारीख पोप लिबेरियोस ने फिक्स करी है ताकि सभी ख्रिस्तीय जन यीशु के जन्म दिवस पर वह मनाया करे। मकबूल भी एक टाइम मनाएगा जैसे सब मनाते हैं, मेरी क्रिसमस भी कहेगा, वरन अब से लेकर अंत तक जब तक है, वरन जो भी मकबूल के पास आएगा, मकबूल के साथ जुड़ेंगे, उन्हें मकबूल यही आध्यात्मिक शिक्षा देगा जो पवित्र आत्मा के अनुसार है। तारीख चेंज नहीं होगी, जो है वही रहेगी 25 दिसंबर। यीशु के जन्म के अवसर पर मनाया जाएगा, वरन यीशु 25 दिसंबर ही को जन्मा, इस पर यकीन नहीं करेगा एवं न किसी को करने देगा। यही शिक्षा मकबूल की ओर से जितने मकबूल से जुड़ेंगे उनके पास पहुंच चुकी है। मकबूल से जुड़ने वाले बहुतेरे हैं, जुड़ेंगे ही। एक नई मसीहत की स्थापना मकबूल इम्मानुएल के जरिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा करने को जा रहा है। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ। मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, कमाई नहीं, मुझे केवल भलाई चाहिए, केवल भलाई। क्योंकि मुझे मिला मुफ्त में, तो मैं सब कुछ मुफ्त में ही बांटूंगा। जिसे मैंने सेतमेत पाया है उसे मैं सेतमेत ही दूंगा। यीशु आ रहा, इट्स कंफर्म। आमेन। स्ट्रॉन्ग।
MA